बहुत पुरानी बात है। एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण करके कहीं घूम आइए। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना मत। मैंने उन सभी के लिए एक प्लानिंग करके रखी है। सेवक मान जाता है। भगवान के चले जाने के बाद वहां पर एक व्यापारी आता है और कहता है, भगवान मैंने एक नई फैक्ट्री खोली है, उसे खूब सफल करना। इतना कहकर प्रार्थना करके वह जाने लगता है। तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है। उसका पर्स गिर गया है यह उसे पता नहीं चलता। यह देखकर सेवक का मन बेचैन होने लगता है। वह सोचता है कि रोककर उसे बताए कि उसका पर्स नीचे गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वह कुछ नहीं बोलता। उसके बाद एक गरीब आदमी वहां पर आता है और भगवान से आके कहता है, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, भगवान मेरी मदद करो। तभी उसकी नजर उस गिरे हुए पर्स पर पड़ती है। वो उस पर्स को उठाता है और भगवान को शुक्रिया अदा करता है और वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वहां पर एक तीसरा व्यक्ति आता है। वह एक नाविक होता है। आकर वह भगवान से कहता है, मैं 15 दिनों के लिए जहाज को लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूं। यात्रा में कोई अड़चन ना आए, भगवान मेरी रक्षा करना। वह ये बात कह ही रहा होता है कि तभी पीछे से व्यापारी पुलिस को लेकर वहां आ जाता है और कहता है कि मेरे जाने के बाद ये नाविक ही आया है, इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। व्यापारी की यह बात सुनने के बाद पुलिस नाविक को ले जाने लगती है। तभी ये देखकर सेवक बोल पड़ता है, पर्स इसने नहीं, इसके आने से पहले एक आदमी और यहाँ पर आया था, उसने उठाया है। अब पुलिस उस गरीब आदमी को पकड़कर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा उन्हें सुनाने लगता है और भगवान से कहता है, आप तो कुछ करते नहीं हैं, बस शांति से खड़े रहते हैं। किसी के संग कुछ गलत हो रहा है, आप उसे ठीक करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आज सब ठीक कर दिया। इसके बाद भगवान सेवक से कहते हैं, अरे बेवकूफ, तुमने कुछ ठीक नहीं किया बल्कि सब बिगाड़ दिया है। मैंने तुमसे कहा था, मैंने सबके लिए प्लानिंग कर रखी है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, लेकिन तब भी तुमने मेरी बात को नहीं माना। वह व्यापारी गलत काम करता था, अगर उसका पर्स गिर भी गया है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वो पर्स किसी जरूरतमंद गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वह तूफान आने वाला था। अगर पर्स की चोरी के लिए 10-12 दिन की जेल काटाता तो उसकी जान बच जाती, लेकिन तुमने मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। मैं जो कुछ भी किसी के लिए करता हूं उसके भले के लिए ही करता हूं। किसी के साथ घटी बड़ी से बड़ी घटना के पीछे एक अच्छाई छुपी होती है। क्या जिन्हें मैंने बनाया है उन्हें उजाड़ने में क्या मुझे ही मजा आएगा? उसने आपके लिए सब प्लान कर रखा है। और हमेशा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।